वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे। आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज आपका टॉपिक एवरेज है। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी क्लास ले सकते हैं। सुबह मॉर्निंग 11 AM पे क्लास होती है। आप लोग प्लस कोर्स ले सकते हैं। प्लस कोर्स के ये प्राइस हैं। आप लोग यदि रेफरल कोड नितिन यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट में आपको ये पड़ जाएगा। रेफरल कोड यदि नितिन यूज करते हैं तो ठीक है बच्चों। इसके साथ आपको ये एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे सारे, जो प्लस के फीचर्स हैं। पर्सनल गाइडलाइन, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस, सारी फीचर्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करेंगे। टाइमर आपका ये है। फटाफट बताएं। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? ट्राई दिस वन। कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ए है। तो यदि ये कोई भी लगातार सम संख्याओं से यदि आपसे औसत पूछा जाए बच्चों, कोई भी लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, जैसे बोला 1 2 3, यदि ये औसत संख्या 2 है, दो संख्या और ऐड हो जाए 3 4 5, तो आपका औसत कितना बढ़ जाएगा? देखो ये 3 है, दो संख्याएं बढ़ने पे औसत 1 बढ़ रहा है। ऐसे 3 संख्याएं बढ़ जाए, यदि ये 3 संख्याएं और बढ़ जाए तो देखा औसत क्या, 3 संख्याएं बढ़ जाने पे औसत क्या 4.5 बढ़ा कि नहीं? देखो यदि आप इधर औसत निकालोगे तो यदि 3 है, इधर कितना है? 2 2 4, तो 3 ये 3 ये, तो आपका ये औसत कितना आएगा? 1 मिनट रुकना, ये 4 है, तो क्या आपका औसत 3.5 बढ़ा? तो जैसे मान लिया कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, यदि मान लिया अगली n संख्याएं हैं तो उसका औसत कितना बढ़ेगा? n+2 बढ़ेगा। औसत कितना बढ़ेगा? यदि n संख्याएं हो, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी संख्या n संख्या बढ़ने पे औसत n/2 बढ़ता है। n संख्या बढ़ने पे औसत n/2 बढ़ता है। ठीक है, n/2 औसत बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट ट्राई करें। सब लोग ट्राई करें, फटाफट बताएं। सब लोग ट्राई करें। चलिए, कह रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना ए है, अगली 5 संख्याएं जोड़ दीजिए। सम संख्याओं में यदि सम संख्याओं को देखो, यदि सम संख्या के लिए सम संख्या के लिए यदि n संख्याएं जोड़ी जाए, सम संख्या के लिए n संख्या जोड़ी जाए, तो औसत n बढ़ेगा। ठीक है,
तीन लगातार सम संख्याओं का औसत यदि 5 है तो उसका यदि 5 संख्या और जोड़ दिया तो औसत a+5 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे ट्राई करो। m से आरंभ होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, m+2 आरंभ होने वाली संख्याओं का औसत क्या आएगा? टाइमर आपका ये ध्यान रखना, यदि n नेचुरल नंबर पे औसत कितना n+n/2 बढ़ेगा, समझ गए ना? ट्राई दिस वन, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? ट्राई दिस वन। अच्छा, सभी लोग लाइक भी करते हैं। m संख्याएं से आरंभ होने वाली 5 लगातार संख्या, 5 लगातार संख्या m से आरंभ होने वाली, जैसे m हो गया, औसत n है 5, जैसे मैंने लिखा m+1, m+2, m+3, m+4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि इसकी संख्या का औसत कितना n है, यदि औसत कितना n है, ये आपका औसत n है, बोलो हाँ कि ना, ये n है। अब कह रहा है कि m+2 से आरंभ होने वाली संख्या, यदि m+2 से आरंभ होने वाली 6 लगातार संख्या, तो m+2 1 2 3 4 5 और 7, इसका औसत निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यदि इन दोनों का औसत जोड़ना पड़ेगा तो बच्चों देखो, यहां पे हम एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि m+2, यहां पे यदि हम इसका औसत निकालेंगे 2 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो इसको डिवाइड करेंगे m और 4.5, तो देखो m+2 प्लस इधर क्या लिख सकते हैं 2.5, m+2 की वैल्यू क्या n है, n+2.5, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं n+5/2, तो ये 2n/2, तो ऑप्शन ए दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है? समझ गए ना क्या आ रहा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, सभी लोग इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पोल आपका ये, फटाफट। सभी लोग इसे ट्राई करें। अगर 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या आएगा? 6 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। चलिए, ये कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि 6 लगातार सम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 6 है, तो बेटा औसत यदि 25 है तो बीच का नंबर आएगा, इससे पहले 24 होगा, ये 22 होगा, ये 20 होगा, तो ये 26 होगा, 28 होगा, ये 30 होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा? 10 आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि आपका बीच का नंबर ही होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ सभी लोग। इसे बताओ, 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, अगली 2 और प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए तो उसका औसत क्या आएगा। टाइमर आपका ये। सभी लोग ट्राई करें, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। चलो इसे ट्राई करो। जैसे हमने ये देखा कि 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, यदि 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, कोई भी संख्या एक एक ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है, के है। अब ये आपसे पूछा है कि अगर अगली 2 प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या क्या होगी। तो हमने कहा 6 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो मैंने बोला था कोई भी प्राकृतिक संख्या है और यदि अगली प्राकृतिक संख्याएं जोड़ी जाएंगी तो उसका डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, अधिक 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, 1 2 3, इसका औसत 2 है। यदि 1 2 कितनी है, जैसे हम 6 संख्या ले लें और अगली 2 और ऐड कर दे, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 ऐसे ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ इसका औसत क्या आएगा। क्या ये 3 है, ये 3 है, बोलो हाँ कि ना। यदि ये औसत क्या आएगा, 3.5 आएगा ना, बोलो हाँ कि ना, 3.5 आएगा। तो इधर कितना है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये औसत क्या आ जाएगा, कितना औसत बढ़ गया भाई, देखो ये औसत 4.5, तो क्या एक बढ़ा क्या। तो संख्याएं प्राकृतिक जितनी बढ़ेंगी औसत उतना बढ़ेगा, तो आंसर कितना आ गया 1.5। आपका कितना आ गया 3.5 1। आपका ऑप्शन कौन सा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इसे ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग इसे ट्राई करो, फटाफट बताओ। आठ लगातार संख्याओं का सम संख्याओं का औसत, 8 लगातार सम संख्या है, तो जैसे मैंने सम संख्या 8 लगातार देखी, एक, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, कह रहा सम संख्या का औसत 93। 93 देखा जाए तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 ये है 4 ये, इसका औसत कितना है 93। तो 93 के ऊपर कितना आएगा, 92 आएगा, 91 आएगा, 90 आएगा, सम संख्या 86, ये आएगा 94 96 98 और 100। क्लियर है। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी, 100 इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, 98 नहीं 100 आएगा, ठीक है, 90 नहीं 98 नहीं 100 आएगा, कोमल शर्मा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। प्रथम तीन संख्याओं का औसत 40 है, पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी तीसरी संख्या का योग का है। वेरी गुड कोमल, सभी लोग ट्राई करो। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइमर आपका ही है।
सब लोग इसे ट्राई करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा तीन संख्याओं का औसत 40 है। तो जैसे तीन संख्याएं का औसत 40, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली दूसरी तीसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के योग का है। पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या के योग का है, मतलब फर्स्ट इज थर्ड सम ऑफ अदर टू। पहली संख्या तीन संख्याओं का औसत जैसे हमने बोला a b प्लस सी इक्वल टू 40 है। यदि पहली दो संख्याएं कह रहा है कि द थ्री नंबर ऑफ 40 इज द फर्स्ट इज थर्ड ऑफ सम ऑफ अदर टू। क्या कह रहा है, पहली संख्या के योग का एक तिहाई है, 1/3 होगा। द फर्स्ट इज 1/3 ऑफ, तो मतलब जैसे आपका फर्स्ट ये है a, या हम ऐसे बोले कि जो a होगा वो b प्लस सी के 1/3 होगा। तो b प्लस सी बराबर क्या हम 3a लिखेंगे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो a प्लस 3a इक्वल टू 40, तो 4a विल बी 40, तो a विल बी 10। बोलो हाँ कि ना। तो आपसे पूछा क्या पहली संख्या क्या आ गई, आपकी पहली संख्या यदि निकाला जाए तो हम लिखेंगे 10, ठीक है, यही आएगा कि नहीं। 4 3 12 120 आएगा, ये 120 आएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, पहली संख्या 30 आएगी, 120 आएगा, 40 से डिवाइड होगा 4 से, तो ये 30 आएगा। पहली संख्या आपकी 30 आ गई। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये हमारी क्लास जो होती है 30 मिनट की होती है और आपको 4 से 4:30 ही क्लास ये होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो बिंदास रहो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलें। डेली 4 बजे क्लास